अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर मोहम्मद सुफियान। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 डायनामिक्स 9th फिजिक्स का एक हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आपके सामने मैंने लिखा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है और इसके अलावा इसमें एमसीक्यूज भी है। और साथ ही हम जो सेंट्रीपिटल फोर्स का रिलेशन है उससे हम साथ ही एक न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास एग्जांपल 3.8 आपकी बुक पे दी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जब कोई चीज लीनियरली मूव करती है तो उस पर भी फोर्स लग रही है। और अगर कोई चीज अब अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करें, अगर कोई चीज कोई बॉडी सर्कल में मूव करे, एक दायरे में मूव करे, जैसे मेरे पास ये एक बॉडी है, फर्ज करें कि वो ऐसे मूवमेंट कर रही है एक सर्कल में। शुरू में दिखाया कि मैंने उसने यहाँ से मूवमेंट करनी स्टार्ट की, कुछ देर के बाद वो इस पॉइंट पे पहुंची, कुछ देर के बाद फिर इस पॉइंट पे पहुंची, फिर वो इस पॉइंट पे, और इसी तरह से उसने अपने मूवमेंट्स को उसने स्टार्ट किया। एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हैं कि जैसे मेरे पास एक रस्सी के साथ मैंने पत्थर बांधा है, तो उसको मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ हवा के अंदर, ऐसे उसको घुमा रहा हूँ। तो ऐसे ही उसका जो मैंने आपको भी दिखाया है कि यहाँ से मैंने उसको पकड़ा है और इस तरह से मैं उसको घुमा रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि शुरू में यहाँ पे थी, अब यहाँ पे मैं वीडियो चलाने से रहा, इसलिए मैंने इसके डिफरेंट मैंने इसको व्यू दिखाए हैं कि कुछ देर के बाद वो यहाँ पहुंची, फिर यहाँ पहुंची, फिर यहाँ पे, इस तरह से वो मूवमेंट कर रही है। और जब ये मूव कर रही है तो ये हमारे पास ये वेलोसिटी की इस डायरेक्शन में उसने मूव करने की कोशिश की, लेकिन वो यहाँ से सीधी उसने मूवमेंट उसने अपनी जारी नहीं रखी। फिर जब वो इस पॉइंट पे पहुंची तो फिर उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन, चाहिए तो ये था कि वो इस डायरेक्शन में मूव करती, उसने इस डायरेक्शन में मूव नहीं किया। जब वो इस पॉइंट पे पहुंची, चाहिए तो ये था कि वो इस डायरेक्शन में सीधी मूव कर देती। उसके बाद भी उसने अपनी जो सर्कुलर मोशन है उसको उसने जारी रखा। इस पॉइंट पे भी आप देखें तो इसी तरह से चाहिए तो था कि ये अपनी मूवमेंट को सीधी ले जाती और इस डायरेक्शन में ये हमारे पास निकल जाती, लेकिन यहाँ भी ऐसा नहीं हुआ, तो वो हमारे पास एक सर्कल में ही मूव करती गई। तो हमने देखा कि वो कौन सी चीज है, वो कौन से इफेक्ट्स हैं जो कि इसको सर्कल में मूव करवा रहे हैं, वो कौन सी कुव्वतें हैं, वो कौन सी फोर्स है जो इसको सर्कल में मूव करवा रही है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास वो एक ही फोर्स है जो कि हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल में घुमाती है। जैसे मैंने आपको कहा कि आप पत्थर को रस्सी से बांधे, बचपन में हम खेलते भी हैं कि पत्थर को आप ऐसे घुमाएं तो वो सर्कल में मूव करता है। वो कौन सी फोर्स करवाती है? वो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स करवाती है मूव। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या बनी? सेंट्रीपिटल फोर्स a force डिफाइन मैंने लिखी कि अ फोर्स व्हिच कीप्स द बॉडी टू मूव इन अ सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब कि वो फोर्स जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल में, एक दायरे में घुमाए रखेगी, वो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। तो अब यहाँ पे हमारे पास काफी चीजें हमने यहाँ पे सीखनी है, कुछ एमसीक्यूज हैं कि जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है इसकी डायरेक्शन मैंने दिखाई है। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है हमारे पास टेंजेंट टू द सर्कल है। टेंजेंट टू द सर्कल वो होता है हमारे पास के सर्कल के यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करें तो उस डायरेक्शन में जो डायरेक्शन होगी वो वेलोसिटी की होगी, जिसको हम टेंजेंट टू द सर्कल बोलेंगे। और इसी वजह से हम इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी भी बोलते हैं, क्योंकि ये सर्कल के टेंजेंट पे है। अगर मतलब कि ऐसे होना चाहिए था कि ये इस डायरेक्शन में मूव करती या यहाँ से ये मूव करती, तो ये टेंजेंट टू द सर्कल होता है कि सर्कल के हमारे पास सरफेस के साथ जो लाइन ड्रॉ करते हैं बिल्कुल सीधी, वो हमारे पास एक टेंजेंट होती है जो कि उसके सर्कल की सरफेस को
एक जगह पे टच करती है, उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। ये उस सरफेस पे, एक सर्कल पे हमारे पास एक टेंजेंट है। अब चूंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन मैंने आपको बताया कि ये टेंजेंट टू द सर्कल है, तो हमारे पास इसको हम टेंजेंशियल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जिसको मैं एफ सी से डिनोट कर रहा हूँ, तो इसकी डायरेक्शन में आपको दिखा रहा हूँ कि ये सर्कल के सेंटर की तरफ है। यहाँ पे पहुंची तो फिर भी ये सर्कल के सेंटर की तरफ थी। यहाँ पे मैंने आपको सर्कल के सेंटर की तरफ ही शो की है डायरेक्शन। यहाँ पे मैंने इसको सर्कल के सेंटर की तरफ ही इसकी डायरेक्शन को मैंने शो किया है। अगर ये सर्कल के सेंटर की तरफ ना होती और ये अगर इस डायरेक्शन में होती, तो बॉडी हमारे पास यहाँ से मूव ऑन कर जाती, या इस डायरेक्शन में हमारे पास मूव ऑन करती। अब चूंकि जो हमारे पास ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल में ही घुमाए रखती है, तो लाजमन जो इसकी डायरेक्शन है वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होगी। ठीक है, तो यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स वो हमेशा टुवर्ड द सेंटर ऑफ अ सर्कल, और ये हमारे पास वेलोसिटी किस में होती है, ये टेंजेंशियल होती है। ठीक है, टेंजेंट टू द सर्कल। और यहाँ से अगर मैं गौर से देखूं तो वेलोसिटी और फोर्स के दरमियान जो है हमारे पास पूरा 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री कब बनता है कि जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट इस तरह से हो, एक हमारे पास ये सीधा हो और दूसरा हमारे पास अपवर्ड हो, तो ये हमारे पास पूरा 90 का एंगल यहाँ पे बनता है। अगर ये मैं यहाँ पे देखूं तो फोर्स जो हमारे पास है वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, और जो वेलोसिटी है वो हमारे पास स्ट्रेट है, इस डायरेक्शन में है, तो दोनों के दरमियान हमारे पास एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो इसको हम बोलते हैं कि ये वेलोसिटी और जो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी बोल दें या टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है हमारे पास इक्वल किसके परपेंडिकुलर है, फोर्स के। कौन सी फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या हमने सीखा कि सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन है टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल होती है, और उसके बाद जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो टेंजेंट टू द सर्कल होती है। और अगर मैं दोनों का आपस में रिलेशन देखूं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत ही पॉइंट बनता है काम का कि it is denoted by FC। मैं सेंट्रल फोर्स को FC से डिनोट करूंगा। F फोर्स और C जो हमारे पास सबस्क्रिप्ट है, ये सेंट्रीपिटल को शो कर रहा है कि ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है। जो इसकी रिलेशन है, फॉर्मूला mv स्क्वायर ओवर r है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मैं चीजें लिख रहा हूं। अगर मैं इसका SI यूनिट फाइंड करूं, यहाँ से मैं गौर से देखूं तो हमारे पास SI यूनिट के लिए मास का होता है kg किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, और ये स्क्वायर है, और डिस्टेंस जो है ये हमारे पास मीटर में होता है। ये हमारे पास m वेलोसिटी है, मास है, v वेलोसिटी, और हमारे पास जो है डिस्टेंस है। तो इन सब के मैंने SI यूनिट अप्लाई कर दिए, तो ये हमारे पास किलोग्राम है। जब इसको स्क्वायर को अप्लाई करूंगा तो ये मीटर स्क्वायर, और पर सेकंड स्क्वायर, चूंकि ये स्क्वायर सेकंड पर सेकंड पे भी है और ये मीटर पे भी है, और नीचे हमारे पास ये मीटर है। अब यहाँ से मैं गौर से देखूं तो हमारे पास ये मीटर वन टाइम कट गया, तो हमारे पास जो चीज बची है वो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यही चीज हमारे पास होती है 1 न्यूटन के, जो कि हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का जो SI यूनिट हमारे पास आया है न्यूटन है। हमें वैसे भी पता है कि फोर्स का SI यूनिट हमारे पास न्यूटन होता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी तो एक फोर्स ही है, तो इसका SI यूनिट भी हमारे पास न्यूटन ही आया। तो अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन में लिखेंगे, तो अगर आपसे शॉर्ट में पूछता है तो आपने डिफाइन, तो ये लिखना है कि इसको हम डिनोट करते हैं FC से। इसकी जो मैथमेटिकल रिलेशन है या फार्मूला है उसको हम लिखते हैं FC mv स्क्वायर ओवर r, और ये मैंने आपके सामने इसका SI यूनिट मैंने फाइंड किया है।
अब ये जो हमारे पास एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर जो फॉर्मूला है इसको हम डिराइव करते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है बुक में इसने और भी एग्जांपल्स दी हुई हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है डेरिवेशन करते हुए अगर हम इसकी एग्जांपल देखें कि जो हमारे पास मून है वो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, मून हमारे पास अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। तो इसको मैं यहाँ पे आपको शो करता हूँ कि ये हमारे पास ऐसे ही ये जो मून है अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अब इसकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल होगी। और हमारे पास और बाकी जो वेलोसिटी है वही डायरेक्शन उसकी जो मैंने आप लोगों को पहले भी शो की है। ये होगी वेलोसिटी की डायरेक्शन। अब ये मून है, ये सेंटर ऑफ अर्थ है, तो इसकी गिर्द हमारे पास मूव कर रहा है। अब हमें पता है कि जो हम कहा कि लेट अ बॉडी, जैसे मूव करता है तो मैंने मूव बना दिया, तो अब इसको कोई बॉडी भी कंसीडर कर सकते हैं। कंसीडर करें एक बॉडी है जिसका मास m है हमारे पास, इसका मास हमारे पास है m, और ये एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, और उस सर्कल जो है उसका जो रेडियस है वो r है। ये हमारे पास कोई बॉडी है, जैसे मैंने मून की एग्जांपल आपको दी, ये बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है उस सर्कुलर पाथ में, और उस सर्कल का जो रेडियस है वो r है। रेडियस हमारे पास होता है कि सेंटर से लेके उसकी बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास रेडियस होता है, और वो जो चीज बॉडी मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी v है, v वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, मास m है, और उसका रेडियस हमारे पास r है। यहाँ मैं लिखता हूँ इसको, as in the figure, that a body of mass m revolves in a circle of radius r with velocity v as shown in figure। हम मैंने कहा कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ऑब्जेक्ट या बॉडी बोल दें, वो सर्कल में मूव कर रही है वेलोसिटी v के साथ, उसका मास m है और सर्कल का रेडियस r है। अब हमारे पास जो है सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर ली। अब हमें न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंगली हमें पता है कि जो जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगती है तो एक्सेलरेशन पैदा होता है। अब वो जो हमारे पास एक्सेलरेशन पैदा होगा, चूंकि जब सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी तो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी पैदा होगा। जैसे हम लीनियर में हम फोर्स बोलते हैं, जब फोर्स लगती है तो वो जो एक्सेलरेशन हमारे पास प्रोड्यूस होता है हम उसको लीनियर एक्सेलरेशन बोलते हैं, या हम जस्ट उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब चूंकि सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। हमारे पास कौन सा एक्सेलरेशन होगा? द एक्सेलरेशन produced by centripetal force is called centripetal acceleration।
रेशियन। और इसको हम लिखते कैसे हैं कि ए सी इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। ये हमारे पास सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होता है कि हमने लिखा कि वो एक्सेलरेशन जो कि प्रोड्यूस करे सेंटीमीटर फोर्स, वो हमारे पास एक्सेलरेशन होगा सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। अब हम लगाते हैं यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ में कहता है कि F इक्वल टू हमारे पास एम ए है। अब चूंकि हमारे पास यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, तो हम इस फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कह देंगे, इस एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कह देंगे। और मास जो हमारे पास है ये तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास मास कभी भी चेंज नहीं होता। तो हमने अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल टू m में था। तो अगर यहाँ पे मैं गौर से देखूं तो हमारे पास AC की वैल्यू हमारे पास मौजूद है जो कि v स्क्वायर ओवर r है। तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा कि एफ सी इक्वल टू एम, ए की बजाय मैंने पुट कर दिया वी स्क्वायर ओवर आर। यहाँ मैंने हिंट दिया कि ए सी इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर है हमारे पास। तो एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। और यही भी मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस जो इसका फार्मूला है या इसके मैथमेटिकल इसका रिलेशन है या इसके मैथमेटिकल फॉर्म है, वो एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर है। तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स मैं गौर से देखूं तो हमारे पास जो है फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स मास के पे डिपेंड कर रही है। मास किसका? उस ऑब्जेक्ट का जो कि सर्कल में मूव कर रहा है। और ये वेलोसिटी जो v उसकी वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी के साथ वो सर्कल में मूव कर रहा है। ठीक है, तो जो कि हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। और ये रेडियस उस सर्कल का रेडियस है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है, इस फॉर्मूले से मैं देखूं तो ऑब्जेक्ट के मास पे भी डिपेंड कर रही है, उसकी वेलोसिटी के पे भी, और रेडियस पे, जिस सर्कल में वो मूव कर रहा है वो उसके रेडियस पे भी डिपेंड करती है। तो अगर मैं इसका डिपेंडेंस देखूं कि फैक्टर्स कौन से हैं, किन फैक्टर पे डिपेंड करती है? हमारे पास पहला फैक्टर है कि मास ऑफ बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट। दूसरा फैक्टर हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट। तीसरा फैक्टर हमारे पास है कि रेडियस ऑफ अ सर्कल। कौन सा सर्कल? जिसमें वो सर्कल में मूव कर रही है, उसी सर्कल का रेडियस। आई होप कि आप सबको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। मैं इसको थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ कि हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के लिए भी, और इसमें से एमसीक्यू भी बनते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट जब वो सर्कल में मूव करता है तो वो जोन सी उसको फोर्स मूव करवाती है, सर्कल में मूव करवाए रखती है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। ठीक है, तो उसको हम एफ सी के साथ डिनोट करते हैं। और ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, तो इसका और सेंट्रीपिटल फोर्स का आपस में जो रिलेशन है ये परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे पे, 90 डिग्री पे होती हैं। और ये मैंने उसकी डिफाइन लिखी आपके सामने कि इसको हम डिनोट करते हैं एफ सी के साथ। तो इसका जो फॉर्मूला है एम वी स्क्वायर ओवर आर, वो यहाँ पे अक्सर वो एमसीक्यूज में पूछ लेता है। ठीक है, और ये जो एफ सी है हमारे पास मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे पास। इसका ऐसा यूनिट मैंने आपके सामने निकाला, न्यूटन। और उसके बाद जब मैंने लेट किया कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में मूव करता है, उसका जो मास है m, उसकी वेलोसिटी v है, और उस सर्कल का जो रेडियस है सेंटर से लेके बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है, वो हमारे पास r है।
और फिर हमने देखा कि अब जब फोर्स लगेगी न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगती है तो एक्सेलरेशन पैदा होता है। तो यहाँ पे चूंकि सेंट्रीपिटल फोर्स है तो हमारे पास यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही पैदा होगा। तो वो जो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी, हमें प्रोड्यूस करेगी, देगी, तो वो जो एक्सेलरेशन होता है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, जो कि हमारे पास ac = v²/r होता है। अगर आपसे एमसीक्यू में पूछ ले कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, ac = v²/r। और हमें पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक कि F = ma। यहाँ पे चूंकि सेंट्रीपिटल फोर्स है तो Fc और ac लिखा, फिर मैंने ac की वैल्यू पुट की तो हमारे पास जो है हमारे पास फॉर्मूला बना mv²/r, और यही तो हमने फाइंड करना था। फिर हमने देखा कि किस किस पे डिपेंड करता है, ये मैथ पे डिपेंड करती है हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, वेलोसिटी पे, जिस वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और रेडियस उस सर्कल के रेडियस के साथ। अब यहाँ पे क्या हमने सीखा कि देखिए गौर से कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन उसका जो डिस्टेंस जो रेडियस होता है सर्कल का उसके इनवर्सली है। क्या मतलब, जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट का मास होगा उस पे जो फोर्स होगी उतनी ही ज्यादा लगेगी, और हमारे पास जितनी उसकी ज्यादा वेलोसिटी होगी तो फोर्स भी ज्यादा होगी। और अगर हम इसके जो रेडियस है उसकी मैं बात करूं, जो सेंटर से लेके उसकी बाउंड्री तक का वो डिस्टेंस है, अगर हमारे पास कभी ऐसा पत्थर हो जिसको मैं रस्सी से बांधूं और रस्सी बड़ी हो तो वो थोड़ा स्लो मूव करता है, बजाय इसके कि जब रस्सी छोटी हो। इसका आप एक्सपेरिमेंट ऐसे नहीं कर सकते हैं कि एक पत्थर दें, उसको अपने उंगली के साथ यहाँ पे रस्सी को पकड़ लें, पत्थर को लंबी रस्सी के साथ बांधें, उसको आप घुमाएं और उसको अपनी जो उंगली है उसके गिप्स को लपेटते जाएं। जैसे ही वो पत्थर का जो उसका रेडियस कम होगा उंगली से लेके उस पत्थर तक की जितनी रस्सी कम होगी उतना ही वो तेजी से मूव करना स्टार्ट होगी, और जब वो हमारे उंगली के बिल्कुल करीब आएगी तो वो सबसे उस वक्त वो तेजी से मूव करेगी। क्यों? क्योंकि उसका उस वक्त हमारे पास जो है रेडियस कम हो जाएगा तो फोर्स हमारे पास बढ़ जाएगी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का हमारे पास यहाँ पे ये मतलब हुआ। आई होप कि आप सबको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको एक दफा देखने से ना समझे तो वीडियो को एक से दो दफा देखें तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आएगा।